बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय। एक मनुष्य बहुत बड़े भ्रम में है, इतने बड़े भ्रम में है जो मान के बैठा है वो है नहीं। जिस संसार को वो मान के बैठा है ये संसार है नहीं। समय आने पे ये संसार का भी अंत हो जाएगा। जिस धरती के ऊपर आप रह रहे हैं ये धरती भी नहीं बचेगी, खत्म हो जाएगी। इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। यह अवश्य है कि इस धरती को खत्म होने में अभी बहुत हजार साल बाकी है, कई हजार साल बाकी है। तो जो हम मान के बैठे हैं कि ये जगह, जो हम मान के बैठे हैं कि हम माने मैं, ये भी नश्वर है। इस धरती को ही हम अपना घर मान के बैठे हैं। इस धरती में मिलने वाली संपत्ति हम उसे अपना मान के बैठे हैं, जबकि वो न संपत्ति अपनी है न वह काया जिसमें हम रहते हैं, विराजते हैं। एक काया एक घर है, मकान है, और ये काया कच्चा मकान है, मिट्टी का बना हुआ। संचारों में, संकेतों में आप लोग देखते हैं मिट्टी के घर, कच्चे घर बार बार देखने में आते हैं। जितने घर देखिए उतने अपने शरीर को देखिए, आप उतने शरीर देख रहे हैं। जितने घर आप मिट्टी के देख रहे हैं बार बार संचारों में, उतने आप अपने देहों को देख रहे हैं कि आप कितनी देह हासिल कर चुके हैं, ले चुके हैं। हर बार पैदा होते हैं, हर बार यही भ्रम, ये माता ये पिता, ये माता और ये पिता, ये संस्कार है। न कोई किसी का माता, न कोई किसी का पिता, ये संस्कार है। ये संस्कार है जो जोड़ता है। कहते हैं ना, जोड़ने वाली शक्ति कल बताए थे, ब्रह्मा की शक्ति माने सरस्वती, ये जोड़ने की शक्ति है। तो इस संसार को भी जोड़ती है। ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा ये शक्ति हासिल की, जिसे जीवों की उत्पत्ति होती रहे, जीव पैदा होते रहे, हो रहा है। इसके लिए मोह बसा दिया, मन के अंदर मोह बसा दिया, एक आकर्षण पैदा कर दिया, स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति। नहीं तो किसी समय में ये आकर्षण नहीं था। ब्रह्मा जी बड़े परेशान थे कि कैसे सृष्टि रचे कि ये ऑटोमेटिक अपने आप आगे बढ़ती रहे। तो उन्होंने तपस्या किया। तपस्या के बूते उन्होंने, भगवान ने उन्हें एक स्वरूप दिखाया जो आधा नारी और आधा पुरुष का, जिसे वो समझ नहीं पाए। तो फिर आकाशवाणी हुई, मेरा स्वरूप देखो, योनि और लिंग। योनि ये संसार है। कितनी योनियां है? 184 योनि। इसी में रह जाना। लिंग माने होता है प्रतीक, और संसार के प्रतीक के रूप में शिवलिंग की स्थापना की गई कि ये संसार है, और हम संसार की पूजा करते हुए चले आ रहे हैं। क्या यह पूजा करना उचित है? तरह तरह के भोलेनाथ के नाम पे, परमात्मा के नाम पे चंदन, लेप, घी, तेल ये लगाना क्या सही है? अब ये लिंग जो है शिवलिंग कहलाता है। शिव माने होता है सत्य, जो सत्य है। संसार में वो परमात्मा है और सत्य रूप में है। किस रूप में है? सत्य के रूप में है।
तो उस सत्य रूप परमात्मा को लोग हल्दी नहीं लगाते, चंदन कुमकुम गंगा जल तो नहीं लगाते, उल्टा उसको ऊट पटांग बोलते हैं। चोर, छिनार, बदमाश, क्या क्या नहीं बोल देते, लुटेरा, डकैत, सब कह देते। वो सत्य इसी योनि में रहते हुए, माने इसी जगत में रहते हुए, इसी योनि में रहते हुए, माने मनुष्य योनि में रहते हुए परमार्थ को प्राप्त कर लेता है, माने शिव को प्राप्त कर लेता है और स्वयं शिवलिंग का प्रतीक बन जाता है। उसकी काया ही शिवलिंग हो जाती है। इस तरीके से इसका अनुभव बड़े अच्छे से हमें आया है। जब शुरुआत में हम ध्यानस्थ हो जाया करते थे तो ऐसे लगता था कि हम नहीं है, एक शिवलिंग बना हुआ है। शिवलिंग की आकृति हमको नजर आती थी, अनुभव आता था, नजर तो नहीं आती थी, अनुभव आता था कि हम शिवलिंग के अंदर ही बैठे हुए हैं। लेकिन समझ नहीं थी, बताने वाला कोई था नहीं। तो अनुभव गम्य भजहि जय संता, तो इसी बात पे चलते हुए अनुभव करते करते और अन्य अनुभव को ग्रहण किया, तब पता चला कि वो योनियां ही हमें कैद करके रखी हैं। ये योनि संसार का ही प्रतीक है और सारा जीव ईश्वर का अंश रहते हुए भी आप ईश्वर के हो। हर जीव ईश्वर का अंश है। हम ईश्वर का अंश रहते हुए भी उधर दृष्टि नहीं जाती, उधर ध्यान नहीं जाता, उधर हमारा ख्याल ही नहीं जाता है। हमारा निगाह केवल संसार पे ही रहता है, योनियों पे ही रहता है। इसलिए योनि को बहुत बड़ा बनाया गया, यह दिखाने के लिए, फंसाने के लिए कि जीव इसी में फंसा हुआ है। और बीच में जो प्रतीक है वह शिव है, माने सत्य है। इस सत्य के चारों ओर सारी सृष्टि नाच रही है, घूम रही है। ऐसा अनुभव आपको होगा, हमें भी हुआ है, तो आपको भी होगा कि हम स्थिर हैं, उस शिवलिंग की तरह हम स्थिर हैं और ये चारों तरफ ये सृष्टि नाच रही है। ध्यान में भी अनुभव होगा और यथार्थ में भी अनुभव होगा। ऐसे ही अनुभव को जब पकड़ते हुए चले जाएंगे तो ये भ्रम जाल टूट जाएगा। हम कौन, तो ये तब पता चलेगा ये धरती अपना देश नहीं है और ये जो शरीर है, काया है, ये भी अपना भेष नहीं है। ये दोनों झूठे हैं। तो अपना देश कहाँ है? जिसे कबीर कहते हैं, अवधू बेगम देश हमारा, जहाँ कोई गम नहीं है, जहाँ कोई फिक्र नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं। यहाँ तो गम ही गम है। जिसको देखो कभी खुशी तो फिर कभी गमगीन हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो ये अपना देश नहीं, न ये अपना भेष है। अपने भेष को आप जान लोगे, अपने देश को जान लोगे, कैसे जानोगे? तो सदगुरु की भक्ति के द्वारा। उन सदगुरुओं की भक्ति जो तत्वदर्शी हैं। जो तत्वदर्शी नहीं है, तत्व को नहीं जानते, आपके अंदर के में उठने वाली लहरों को पकड़ के आपकी नैया को दुरुस्त नहीं कर देते हैं। माने ऐसा सदगुरु चाहिए जो आपके अंदर बैठ के काम करने लगे, कर्ता बन जाए, तब आपका गुरु पाना सार्थक है। क्योंकि चित्त में लहर हमेशा उठती रहेगी और जितनी भी लहर उठती रहेगी उतनी भ्रम उठते रहेंगे। अगर कह दिया जाए अपने चित्त को शांत करो,
तो आप कहाँ शांत कर पाते हो, क्योंकि गृहस्थी में हो, बाल परिवार में हो, संसार में ही हो। और संसार में रह के भक्ति करने वालों के लिए अगर सही गुरु मिल गया, तत्वदर्शी गुरु मिल गया, तो इसी संसार में बैठा के उनको उड़ा देता है। वो संसार से पार हो जाते हैं, यहाँ रहते नहीं, भटकते नहीं। उसी में से कबीर साहब थे, उसी में के नानक साहब थे, उसी में के रामकृष्ण परमहंस थे, रैदास थे, मीरा थी, और भी अनेकों ऐसे महापुरुष रह चुके हैं, सिद्ध पुरुष रह चुके हैं, जो घर गृहस्थी वाले जीवन में ही बैठे रहे, हर घर में अपनी पहुंच बना ली, पहुंच गए, हर घर में जाके भोजन किया, हर घर में बैठे, हर गृहस्थ को सम्मान दिया, हर साधु को सम्मान दिया, चोर डकैतों से भी पाला पड़ा, उनको भी सम्मान दिया, सिर्फ अज्ञानी जान के। जब हम मड़ैया बाबा के यहाँ जाने लगे, पहली बार गए तो पूरा आगे का, पहली दृष्टि में तो आगे भविष्य बता दिए, बातों ही बातों में भविष्य बता दिए। जब दोबारा गए तो एक शब्द बोल दिए जिसे हमें सोचना पड़ा। शब्द ये बोल दिए, जब उनसे लेके अज्ञान लेने लगे, कुछ बात हुई तो हमने कुछ सुझाव रखा उनके सामने, तो हमसे कहे, तुम ही तो मेरे भगवान हो, तुम ही तो मेरे भगवान हो, जो करना हो सो करो। हम बड़े सोच में पड़ गए, हम इन्हें भगवान कहते हैं, ये हमें भगवान कहते हैं कि तुम ही मेरे भगवान हो। फिर उसका मनन किए, चिंतन किए, मनन किए, तो भजन ध्यान में चिंतन करते करते बात ये निकल के आई कि बात तो सत्य है, बात तो सत्य है। हम ईश्वर का ही अंश हैं, माने ईश्वर का ही रूप है। अब ईश्वर का रूप कैसा, कोई चेहरा होता है क्या? ईश्वर के रूप में कोई चेहरा होता है? चेहरा तो माया रूप है, माने संसार का रूप, माने एक तरह से ये शिवलिंग ही है जो हर प्राणी को देखने में आता है, लेकिन देख क्यों नहीं पाते? सब क्यों नहीं देख पाते कि ये शिवलिंग है, माने शिव का प्रतीक है योनि में ही, है योनि में ही, लेकिन है शिव का प्रतीक। तो इसका जवाब कृष्ण देते हैं गीता में, क्योंकि सारे जीव माया रूपी यंत्र में सवार है, माया के यंत्र में सवार है। वह कोई नई जानकारी लेने में बड़ा डरते हैं। अभी मोबाइल ही आ जाए, कितने लोग डरते हैं, जल्दी चलाएंगे नहीं, खराब हो जाएगा, अरे मेरे से नहीं चलेगा। हम भी जब थे तो एक रहमान साहब थे, तो वो हमेशा बोलते, आप रंगीन मोबाइल ले लीजिए, हम भी ले लेंगे। हमने बोला, हमारे से आपसे क्या मतलब, भाई आपका तो लड़का कमा रहा है, आप भी कमा रहे हो, तो आप ले लो। बोलते नहीं, वो चलाने में बड़ा डर लगता है। तो मैं बोला, हमने कहा जब हम ले लेंगे तो आपको हिम्मत आ जाएगी क्या? आपको देख के हिम्मत आ जाएगी। वो जबरदस्ती साथ में जाके दुकान से खरीदवा दिए। फिर रोज आके हमसे पूछते कि आप कैसे चलाते हैं, थोड़ा हमें बताइए, अब कॉल कैसे करना है, कैसे काटना है, कैसे वेटिंग देखना है, कैसे क्या देखना है, रोज पूछते।
क्योंकि हम चलाने लगे तो चलाने लगे। तो नई चीजों को स्वीकार करने में बहुत लोग हिचकते हैं, 90% लोग हिचकते हैं। वैसे ही ये जो परमात्मा का ज्ञान है, नया ज्ञान है, इसके लिए लोग बड़ा हिचकते हैं। अरे बिना दिया का पूजा क्या, बिना दीपक जलाए कौन सी पूजा, बिना अगरबत्ती जलाए कौन सी पूजा, बिना प्रसाद चढ़ाए कौन सी पूजा। इसलिए भगवान को नहीं पाते हैं। ये क्या माया रूपी यंत्र है। फिर सामने कौन दिख रहा है, सामने तो हाड़ मांस चमड़ी वाला एक काला सा आदमी दिख रहा है, बूढ़ा सा आदमी दिख रहा है। कैसे ये भगवान, कैसे ये सत्य हो सकता है। तो दृष्टि काया के ऊपर ही पकड़ के पड़ के लौट आती है। तो कौन जान सकता है, तो जिसके ऊपर कृपा हो जाए। अब पहली बार गए हैं संत के सामने, जानते भी नहीं हम संत को, संत भी हमें नहीं जानता है, अब कृपा कैसे होगी। तो कृपा ऐसी होगी कि आपके कमाए हुए जो पुण्य है, जो भी आप साधु संत महात्माओं की सेवा किए, जो भी आप गरीब जीव जंतुओं की मदद किए हो, चिड़िया को दाना चुगाए हो, चिड़िया के लिए पानी रखे हो पीने के लिए, ये सब छोटे मोटे पुण्य। तो आप जो भी जीवों के लिए, क्योंकि परमात्मा ही तो टहल रहा है पूरे संसार में, बस मुर्दा होके घूम रहा है। शिव सती को लेके घूम रहे हैं। सती मर गई, शिव ने कंधे पे लादा, लेके घूमा। कहानी सुनाए थे, कल भी सुनाए थे, पहले भी सुनाए हैं। ये शिव और सती की आग में सती कूद गई, जल मरी, शिव लेके शंकर जी उसको घूमे। तो ये क्या है, जो जीव है, जो महापुरुष है, वो शिव की स्थिति वाला है, शंकर है। और जो पिछले जन्मों में भक्ति करके आया है, चाहे वो पशु योनि में हो, चाहे पक्षी की योनि में हो, किसी भी योनि में हो, उसको ठिकाना वही मिलेगा। महात्मा के पास ही ठिकाना मिलेगा, सदगुरुओं के पास ही ठिकाना मिलेगा। और वहां ठिकाना पाके वो संतुष्ट रहेगा, क्योंकि उसने पुण्य कमा लिए हैं। तो इसी तरह मनुष्य भी बिना जाने बिना समझे, जानता भी नहीं स्वामी जी को, मड़ैया बाबा को, चला गया, तो पहला ही लक्षण ये प्रकट होता है कि उसको अच्छा लगेगा। मिलने के बाद खाली आवाज सुन लिया तो मोहित हो जाएगा, माने मोहनी अपना काम करती है। अभी वो महात्मा आपको जानता भी नहीं, लेकिन आप पहले ही मोहित हो जाओगे। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी, उत्साह, जागृति मिलने की, जल्दी जाएं, जल्दी मिलें, पास बैठें, ज्यादा समय दें, इस तरह की एक जागृति भावना के द्वारा, भाव के द्वारा प्रकट होने लगेगी। कितना लोग टोंट भी मार देंगे, टोंट कस देंगे, आए बड़ा जाने के लिए नाच रहा है, लड्डू मिल जाएगा, जा लड्डू ले आना। कितना लोग कसते हैं, व्यंग कसते हैं, क्योंकि रुकावट तो आनी है, मायावी व्यंग कसवाएगी। तो पहले ही दिन से आप लड़ाई में शामिल हो जाते हो। कोई बाधा आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगा, आपका दिमाग घुमा देगी। माया अंदर ही तो बैठी है, आपके दिमाग को घुमा देगी। आपको नुकसान दिखाई देगा, कमाई नुकसान हो जाएगा, तो समय नुकसान हो जाएगा, तो थक जाएंगे, बड़ा दूर आना जाना, तरह तरह की बातें आपके मन के अंदर आएंगी।
लेकिन आपके पुण्य आपको रहने नहीं देंगे, खींच ले चलेंगे। सबसे बड़ा पुण्य होता है संतों की सेवा, चाहे आप किसी रूप में भी किए हो। उस तरह के संत, उस तरह के महात्मा जो सीधे परमात्मा को भज रहे हैं, जैसे आप लोग, आप सब लोग सीधे परमात्मा को भज रहे हो। गुरु माध्यम में आप लोगों की कोई सेवा करेगा, आप लोगों की कोई मदद करेगा, वह पुण्य का अधिकारी अपने आप हो जाएगा। आपका एक पैसा जाएगा नहीं, कम नहीं होगा, वो अपने आप पुण्य कमा लेगा, आपकी सेवा करके, आपकी मदद करके। जो भगत यह चीज को जानते हैं, वो दूसरे भक्तों की छोटी मोटी तकलीफों को दूर करते रहते हैं। 10-50 रुपया किराया भाड़ा नहीं है, दे दिए। कपड़े सपड़े नहीं है, कपड़े दे दिए, मैंने मदद कर दिए। दवा दारू नहीं है, दवा खरीद के दे दिए। भोजन नहीं है, भोजन के लिए गेहूं चावल नहीं है, चलो लो 5 किलो ले लो, खा लो। इस तरीके से पुण्यों का अर्जन होता है। तो अब डबल पुण्य हो गया। अब क्या कर रहा है, वो भक्ति भी कर रहा है सीधे परमात्मा की, और साथ में जो और लोग जो साधु कहलाते हैं, जो परमात्मा का भजन करते हैं, उनकी मदद, मानी ये सेवा होगी। अब उनकी सेवा करके अपने पुण्यों में और वृद्धि कर रहा है और बढ़ा रहा है अपने पुण्यों को। तो जो कर रहा है उसको भी फायदा, जो ना कर रहा है उसे भी फायदा, केवल सेवा के प्रभाव से। इसी तरीके से तब क्या होता है, तो एक दिन सदगुरु की कृपा बरसती है। उसको एक नयन मिल जाता है। वो एक ही काफी है, दो जरूरत ही नहीं, एक ही वो नयन काफी है, जिसको कहते हैं तीसरा नयन। यह तीसरा नयन इतना दिव्य होता है कि इसकी दृष्टि काया को भेद करके अंदर स्थित परमात्मा को, किसी भी महात्मा के स्वरूप को, परम स्वरूप, आत्म स्वरूप, जो भी कहें, उस स्वरूप को लखा देगा, लखा देगा। और यह लखने के बाद तब वो भगत, वो साधक, उसकी दृष्टि इतनी तगड़ी होती जाएगी, धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, यह दृष्टि और गहराई में पहुंचती जाएगी। पहुंचते पहुंचते एक दिन इतनी गहरी हो जाएगी कि आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं है, वो खुली आंखों से ही वह ईश्वरी स्वरूप को देखने लगेगा। ध्यान करने की भी जरूरत नहीं है, बिना ध्यान के ही देखने लगेगा। माने ये अब तीसरी दृष्टि, उसका तीसरा नयन सहज हो गया, सहज भाव से उसे दिखाई देने लगेगा, अनुभव आने लगेगा। और इसी अनुभव से जिस दिन वो पूरा भर जाता है, जो कुछ धीरे धीरे तमाम सिद्धियां, अष्ट सिद्धि, नौ निधि और क्या क्या कहा जाता है, सो तो पता नहीं, लेकिन एक दिन वह स्वयं सिद्ध हो जाता है। अपने अंदर स्थित परमात्मा को उसी स्वरूप में पाता है जो सामने सदगुरु का स्वरूप था, वही स्वरूप खुद में ही पाता है, वही स्वरूप खुद में ही पाता है। वो और ये दोनों सत्य हैं। फिर ऐसा पा लेता है कि ये सत्य स्वरूप प्रत्येक प्राणी में अनुभव होने लगता है। तब उस भगत को ये समझ में आएगा, मैं दुनिया में आया क्यों, मैं आया किस लिए।
तब उसका भी जवाब मिलता है, किस लिए आया। काफी हिसाब किताब पूरा करना होता है, तो कुछ तो अपने हिसाब किताब है, सो पूरा करता है। तो जब अपने किए हिसाब किताब पूरे हो गए, भगवान की भक्ति करते करते, भगवान का चिंतन करते करते, भगवान का सुमिरन करते करते, भगवान को याद करते करते, कीर्तन करते करते, मन हमारा जब स्थिर हो जाता है, मन डूब जाता है भक्ति के अंदर, तो ये जो हमारे कई वर्ष पुराने जन्मों के जो फल हैं, मन जो प्रारब्ध है, माने जो हमें भोगना है, माने जिस कर्म में हमें शामिल होना है, आगे जो कुछ होने वाला है और जिसमें इस देह को शामिल होना है, जो देह वर्तमान में हमारे पास है, तो इसको काटना उस परमात्मा का ही कृपा है, उस सदगुरु के कृपा से ही सो कटेगा। तो इस तरीके से आप इसी को संस्कार कहते हैं। तो संस्कार जब कटता है तो आपको आराम मिल जाता है, आप जहां के तहां बैठे भजन में लीन रहते हो, भक्ति में लीन रहते हो, कहीं से कोई डिस्टरबेंस नहीं आता। ये भक्ति को ही कहा जाता है वैकुंठ, भक्ति सागर या वैकुंठ कहें, दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। तो भक्ति सागर कहें या कहें वैकुंठ, भक्ति तब वैकुंठ बन जाती है जब आपको किसी सांसारिक चिंता आपके मन में कहीं ना उठे, लहर ही ना उठे। जब उठे भजन की लहर उठे, हृदय से जब उठे, हृदय से भजन की लहर उठे, या तो कुछ उठे ही ना, एकदम शांत समुंदर जैसे ये अपना मन हो जाए, चित्त हो जाए। यही अवस्था जब पा लेता है कोई साधक, शांत अवस्था या निरंतर भजन निकलने की अवस्था, अंदर निरंतर भजन चल रहा है, कुछ शब्द हमारे ओठों पे हैं, गुनगुना रहे हैं, कुछ शब्द हमारे मन ही मन चल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। तो निरंजन, तो निरंजन आपका कोई भी ताल्लुकात इस संसार से नहीं रह जाएगा। कुछ घटा, कुछ बढ़ा, कोई आपसे पूछा, आप मुंह से बोल दोगे, लेकिन उसके तरफ आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। तब आप पाओगे कि आपका शरीर में दो तरह एक बदलाव हो गया है। यह खुद में अनुभव करके मनुष्य इसको पता है, आपके अंदर एक बदलाव आ गया है। आप तो भजन में लीन हो, आपका ध्यान भी नहीं कहीं भटक रहा है, लेकिन बाहर से किसी की कोई बात है, कोई पूछता है, करता है, तो आप खट से बोल देते हो। जब आपके ऊपर ही निर्भर है तो आप बोल देते हो। अंदर भजन और बाहर से हाथ पैर आंख नाक कान इधर लगे हुए हैं, बाहर में लगे हुए, वो अपना काम कर रहे हैं। अब कौन करा रहा है ऐसा? ये दो तरह का सिस्टम कि बाहर हाथ पैर आंख नाक अपना काम करें और भीतर हमारा दिमाग, मन, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी जो है ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, ये 7 सप्त द्वीप बन जाएं, ऐसा द्वीप बन जाएं कि भगवान की भक्ति में डूबे हों।
तब अंदर तो भक्ति सागर माने वैकुंठ के सागर में आप निवास कर रहे हो। जैसे विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पे सोए हो, वैसे आप नींद में हो। कुछ कुछ आपसे आपका देह कर रहा है। शुरुआत में आप लगेगा कि अरे मेरे से ऐसा क्यों हो गया, या कौन है जो मेरे से ये करवा ले रहा है, हम चाहते नहीं। कौन है जो गाली निकलवा दे रहा है, कौन है जो हाथ उठा के दो मुक्का मरवा दे रहा है, कौन है जो प्रेम करवा दे रहा है। तो उस कौन को आप तलाशोगे, तब आप अपने भीतर ही उसे पाओगे। तो इसी को कहते हैं देह का मुर्दा हो जाना। देह मुर्दा है, दूसरे तो देख रहे हैं जिंदा है, लेकिन आपको देह अपना नहीं दिखाई देगा, करते हुए नहीं दिखाई देगा कि हमारी देह क्या कर रही है। जो कर भी रही है उसमें कुछ सही है, कुछ गलत है, कुछ है बात की नहीं है, क्यों कर रही है, कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं मरना। कबीरा जो मरना जाने, अब मरना कैसे है ये भी तो जानना है। तो कबीरा जो मरना जाने, वही पाए वैकुंठ, वही वैकुंठ को पाता है। तो बिल्कुल भी अब बाहर आपको अनुभव बिल्कुल नहीं के जैसा रहेगा। धीरे धीरे फिर ये क्या होगा, आप एक और विचित्र चेतना ये आ जाएगी कि आपका भजन अंदर चल रहा है, आप आंख से बाहर देख रहे हो, बाहर की कान की आवाज टकरा रही है, सब देख रहे हो, लेकिन सारा देखना और सारा सुनना और सारा करना आपको नहीं जैसा लगेगा। दुनिया कहेगी मुझे रोड पे देखा, गाड़ी रोका क्यों नहीं। आप कहोगे अरे देखे कहाँ, सब कहेगा वाह वाह सामने ही तो खड़े थे। आपकी निगाह जरूर पड़ेगी, लेकिन आपके पास पहचान नहीं रहेगी, क्योंकि आपके चित्त में उसने मार्क नहीं हुआ है। जो प्रिंट करना या मार्क करने का आपके चित्त में सिस्टम था, जो आगे चल के संस्कार बनाता, वह चित्त ही जल गया। अब वह चित्त रहा ही नहीं। पानी के ऊपर, लहरों के ऊपर कोई चित्र नहीं बना सकता, लहरों के ऊपर घर नहीं बनाया जा सकता। जो भी लहर के ऊपर बनेगा वो मिट जाएगा, क्योंकि लहर स्थायी नहीं है। वैसे ही चित्त की अवस्था जब हो जाती है, जब भक्ति की लहर चलती रहती है, अंदर भजन की लहर चलती रहती है, तो अंदर की हमारी आंखें, ये हमारे सभी नेत्र अंदर ऐसे झुक जाते हैं कि हम उसी के आनंद में पहुंचे जाते हैं। बाहर लोग बोलते रहे, डोलते रहे, थोड़ा बहुत सुनेंगे तो हट जाएंगे, नहीं तो कुछ बोल देंगे। क्या बोल दिया अब आपको नहीं मालूम, क्योंकि कोई है जो बोलवा देगा आपसे, आपके मुंह से ही कोई है जो बोलेगा, बुलवाएगा नहीं, वो खुद बोल देगा। आपके अंदर कोई है जो आपसे करवा देगा, आप उसके बस में हो, वो आपके बस में नहीं है। और वही परमात्मा है, वही परमात्मा है। जब आप मर जाओगे, माने अपने आप भक्ति में डूब गए, संसार की याद मिट गई, सब चीज की याद मिट गई, शेष बचा कौन, तो विश्व का अणु माने परमात्मा। वह आत्मा बची जिसे आप तलाश रहे हो, जो आप हो, जो आप हो। तो आपको जब अपना स्वरूप मिल जाता है, तो आप अपने स्वरूप की ही मस्ती लेते रहते हो। फिर शरीर जिंदा रहता है। क्यों रहता है, तो भगवान के काम के लिए। अब ये परमात्मा जो आप में खड़ा है, अब जो आपसे करा रहा है, अब इसे इसके और भी भगत है, और भी आत्माएं हैं जो पुकार रही हैं इसे,
उद्धार के लिए, कष्टों से छुटकारा के लिए, तो उनके लिए ये खड़ा हो जाता है। यह अघोरी खड़ा हो जाता है। तो ये काया ही शिवलिंग है, ये काया ही खड़ी हो जाती है। और भगवान इसी काया के मार्फत से तमाम आत्माओं को इस जगत से, इस झूठ से बाहर निकाल लाते हैं। जिस झूठ में फंसा हुआ आदमी अपने भूखा रह लेता है, बच्चे को खिला देता है। जिस झूठ में फंसा हुआ आदमी बैंक बैलेंस करोड़ों रख के, लाखों रख के मर जाएगा, लेकिन अपने लिए खटिया नहीं खरीद सकेगा, कायदे से सो सके, एक पंखा नहीं लगा सकेगा, लाइट बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकेगा, भले ही मच्छर काटते रहे। कितना बड़ा मोह इस संसार से मनुष्य को हो गया है। 4 दिन की जिंदगी है, हरि भजो आनंद लो। जो मिल रहा है सब हरि की इच्छा से मिल रहा है। चाहे धन हो, संपत्ति हो, घर हो, परिवार हो, मित्र हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, शत्रु हो, विरोधी हो, आपके प्रेमी हो, सब ईश्वर कृपा से मिल रहा है। और सभी ईश्वर का अंश ही है जीव। तो किसी जीव का हम तिरस्कार न करें, किसी जीव को बुरा न निगाह से देखें, तो हम अपने शुद्ध वर्ण तक पहुंच जाएंगे। शुद्ध वर्ण हमारा है आत्म, जो ज्योतिर्मय है, प्रकाशमय है, जो अलख निरंजन है, माने दोष रहित है। राम जी आए, चले भी गए। कितने सारे उनके मित्र, कितने सारे उनके भगत, उनके नाम रामायण में लिखे हुए, लेकिन कितने सारे उनसे दुश्मनी करके बैठे। नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, ये इंसान है, हम इंसान को क्यों पूजें। राम के जाने के बाद राम को पूजे। कबीर साहब के विरोधी कबीर साहब के जाने के बाद उनको मानने लगे, उनके दोहे पढ़ने लगे, उनके पदों को पढ़ने लगे, गाने लगे, कबीर को मानने लगे। कृष्ण के विरोधी उनको मानने लगे जाने के बाद। ईसा मसीह के विरोधी जाने के बाद, जाने के बाद आज भी ईसा मसीह को वही लोग मानने लगे जिन्होंने उन्हें सताया। जिन लोगों ने साईं बाबा को टिकने नहीं दिया, कहीं भगा भगा देते थे, साईं बाबा के जाने के बाद वही लोग रोते रोते कहते थे, बाबा एक बार दर्शन दे दो, एक बार दर्शन दे दो। स्वामी अड़गड़ानंद जी, दादा गुरु परमानंद जी को जब तक जीवित थे उतना न जाने, न समझे, लेकिन जिस दिन देह छोड़ दिया उस दिन जान गए, उस दिन जान गए। उस दिन ही इनके अंदर ऐसा भूकंप छाया, जान गए कि यही परमात्मा है, यही भगवान है। लेकिन तब काया नहीं थी, तब काया नहीं थी कि अड़गड़ानंद जी झुझलाएं, बुरा भला बोले, मन ही मन कुछ न कुछ बोले। अब काया रहे तब तो बोले, अब काया ही नहीं है। ऐसे ही तुकाराम जी, जिनकी औरत लाके घड़ा पटक देती थी, गन्ना उठा के मार देती थी, टूट जाता था, क्या क्या नहीं बोलती थी। जाने के बाद
जाने के बाद आंसू बहाते रही और भगत कहते अरे यही तो है हमारे सदगुरु, लेकिन वो अंधी देख नहीं पा रही। सब देख रहे हैं लेकिन वो एक औरत नहीं देख पा रही। बार बार अपने को कोस रही है, अपने व्यवहार को कोस रही है। वहीं से फिर उसकी भक्ति शुरू होती है। ऐसे ही महापुरुषों की जीवनी रहती है। महापुरुष किसी एक के नहीं होते, वो सभी के होते। वो व्यापक है, करता वो नहीं होते। शरीर जो दिखता है वो कुछ करने वाला नहीं है, वो मुर्दा शरीर है, शव है। और उसके अंदर बैठे वाला करने वाला वो शिव है। तो जब काया शव है तभी अंदर शिव है। यही शिव की वास्तविक पहचान है। शिव व्यापक है, कहीं भी रहे, क्षण मात्र में आप याद करो आपके पास पहुंच जाएगा। अविलंब, बिना देर किए, बिना देर किए द्रौपदी का चीरहरण होने लगा, दुशासन खींचने लगा, तो एक हाथ से साड़ी पकड़े, भीष्म पितामह से कहती पितामह देखो आपका पौत्र पोता क्या कर रहा है। अब दादा तो मूड़ी लटका लिए। धृतराष्ट्र जो राजा था अंधा, उसके पास दौड़ी गई, ससुर जी देखो क्या कर रहा है तुम्हारा लड़का। मूड़ी नीचे कर लिए, अंधा तो था ही, मूड़ी नीचे कर लिया, लटका लिया। बोले तो का बोले, मना का करे। दुर्योधन, दुशासन, ये सब तो एक नंबर के दुष्ट। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह के बाद द्रोणाचार्य के पास दौड़ा गए। अर्जुन के गुरु, दुर्योधन के गुरु कृपाचार्य, उपरोहित, उस परिवार के उपरोहित कृपाचार्य के पास दौड़े। सब तरफ दौड़ ली, किसी ने मुंह नहीं खोला। खुद प्रतिकार करती, अपनी साड़ी को दोनों हाथ से खींचती, दुशासन अपनी तरफ, द्रौपदी अपनी तरफ। लेकिन कब तक करती। द्रौपदी की शक्ति सीमित, दुशासन की शक्ति पुरुष की। खींचना शुरू किया, साड़ी खुलनी शुरू हो गई। अब लगा द्रौपदी को कि मैं मुर्दों के महल में बैठी हुई हूँ, मुर्दों के राज्य में बैठी हुई हूँ। सब मुर्दे होके मुंह लटका के बैठे हुए। सहसा याद आया मेरे केशव कृष्ण। चिल्लाई, अरे मेरे सखा केशव, मेरी लाज बचाओ। अब तुम ना बचाओगे तो कौन बचाएगा। हाथ जोड़ के विनती करती रही, खींचता रहा साड़ी। वो गोल गोल घूमती गई, नाचने लगी। गोल गोल घूमना, अंतर ध्यान हो गई द्रौपदी। खींचते 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 अंबर लग गया, भंडार लग गया। दुशासन थक के उन्हीं कपड़ों के ऊपर गिर गया। 1-2 किलोमीटर कपड़ा गच गया वहां। द्रौपदी देखी तो आश्चर्य, साड़ी खत्म नहीं हुई, लेकिन दुशासन गिर गया, खत्म हो गया। वैसे ही ये जब तक हम मुर्दा नहीं होंगे, जब तक हम अपना प्रतिकार करेंगे, हम लड़ेंगे कि हम सब कर लें, सब हमारा है, हम लड़ेंगे संसार से, दुशासन से लड़ेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे,
तब तक पार नहीं पाएंगे। छोड़ दो केशव पे, छोड़ दो केशव पे, चित ही कपड़ा है, चित ही कपड़ा है। जब ये केशव से माने सदगुरु से ये चित्त भर जाएगा, जो रथ हाँक रहा है, हमारी जिंदगी का रथ अभी हाँक रहा है, जब हम उसके ऊपर अपनी जिंदगी को छोड़ देंगे, छोड़ देंगे, सच में छोड़ देंगे, खाली मुंह से कह के नहीं कि हाँ हमने तो छोड़ दिया, सच में छोड़ देंगे। तन से, मन से, तन से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, सब दे दिया उसको, ले संभालो अपना, अपना संभालो केशव। नहीं तो दुशासन तो मुझे परेशान करते रहेगा, नंगा करते रहेगा, वस्त्र खींचते रहेगा, माने मेरे चित्त को खींचता रहेगा। तब ये केशव ये वो सदगुरु मुर्दा कर देता है। तब सदगुरु की कृपा से तब हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब मुर्दा हो जाता है। और वही परमात्मा हमें ऐसी भक्ति में डुबा देता है कि हमको कुछ याद भी नहीं रहता, हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। बाथरूम में नहाओ तो भी भजन, लैट्रिन में बैठो तो भी भजन, खाना खाओ किचन में तो भी भजन, लेटे रहो बेडरूम में तो भी भजन, जहां बैठो, जहां उठो, खेत में कुदाल चलाओ तो भी भजन। ये वैकुंठ हो गया। अब मुर्दा विष्णु सो गया, मुर्दा काया सो गया, लेट गया शेष के आसन पे, माने शून्यता में। शेष के आसन माने शून्य होके, शून्य पड़ा हुआ अपना सोया हुआ है, बाकी काया कर्म कर रही है। अब यहाँ काया कर्म कर रही है। आप नहीं कर रहे हो, आप भजन में लगे रहो, आप भजन कर रहे हो। भजन करते करते आप अपना स्वरूप पा जाओगे, स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा। आप अपने ही स्वरूप का आप तमाशा देखोगे कि आपका स्वरूप कहाँ कहाँ जाके तमाशा कर रहा है, किस तरह का तमाशा कर रहा है। देख देख के आनंद लोगे। नाम, फिर रूप, फिर लीला। तो लीला तीसरा हिस्सा शुरू हो जाएगा, देखने वाले भगत का, समझने वाले ज्ञानी का। वो खुद का भी समझेगा, दूसरे में भी देखेगा, दूसरों में भी झांकेगा, अपने में भी झांकेगा, एक ही ईश्वर को पाएगा। ये लीला देखते देखते आराम मिल जाता है। फिर करना क्या है, फिर करना क्या है? जब करने वाला हरि, जब चलाने वाला हरि, जब बोलने वाला हरि, जब लिखने वाला, कर्म करने वाला हरि, देखने वाला हरि, सुनने वाला हरि, तो अपना काम क्या, हम तो आजाद हो गए। अब हम आजाद हो गए, फंस कौन गया? हरि। अभी तक हम फंसे हुए थे, हरि आजाद था। हम फंसे हुए थे, वो परमात्मा आजाद था। अब फंस गया वो परमात्मा, हम हो गए आजाद। अब हम हंसा हो गए। वो हरि अपना निपटाते रहे, वो हरि अपना निपटाते रहे। जब मैं था तो हरि नहीं, जब मैं था तो हरि नहीं। जब अंदर मैं था तो हरि नहीं थे। अब हरि हैं तो हम नहीं। अब अंदर हरि हो गए तो हम नहीं है। तो हम कहाँ हैं? तो हम मुर्दा हो गए, और कहाँ हैं? मर गए। अब हरि हैं तो हम नहीं। यही तो कबीर साहब कहते हैं। किस अनुभव के आधार पे कहे? इसी आधार पे।
तो जब मैं था तो हरि नहीं, अब हरि हैं, अब अंदर हरि हैं तो हम नहीं। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई में दुई ना समाही। ये प्रेम का जो प्रेम पूरित हृदय है, बड़ा तंग है, बड़ा छोटा है, इसमें हरि समा गए हैं तो मैं कहां से रहूंगा। मैं तो हरि के प्रेम में ही डूब गया, खत्म हो गया, नष्ट हो गया। कोई साधना नहीं, कोई साधना नहीं, केवल प्रेम में मैं नष्ट हो गया। तो प्रेम एक अग्नि है, ऐसी अग्नि है, प्रेम एक ऐसी अग्नि है जो जीते जी, जीते जी आपको जला देती है। इसी प्रेम की अग्नि में सती जली। वो कोई बाहरी अग्नि नहीं थी कि जल के मर जाएगी ना, वो प्रेम अग्नि थी, शिव के प्रेम में। अब शिव उनसे बात करना बंद कर दिए तो शंका होगी। शिव समाधि में चले गए तो कूद गई। योग अग्नि जरी, योग की अग्नि में जरी। योग ऐसी ही अग्नि है जो आपको जलाते जलाते काला कर देगी, कलुआ बना देगी, खत्म कर देगी, मुर्दा बना देगी। तब शंकर लाद के, शंकर माने सदगुरु, तब वह शंकर आपको लाद के ले चलेगा जब आप मुर्दा हो जाओगे तब। तो बाहर से नहीं, अंदर से मुर्दा होने की बात, वो कथा है शिव और सती की। तब आपका पुनर्जन्म होगा। आप अंदर से जो मरे हो, फिर से आप जिंदा होगे, जिंदा होगे और ऐसे तप में लग जाओगे। तब आपको चेत हो जाएगा, नहीं नहीं, मैंने अपना स्वरूप छोड़ दिया, जो मेरा था उससे छूट गया है। मेरा घर कहाँ है वो भी छूट गया, कैलाश। तब तपस्या के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमिरन के द्वारा संबंध फिर से बना देता है। और संबंध बन के पार्वती कैवल्यवास में चली जाती है, माने वो भी एकांत नितांत में, उसी अलख में समा जाती है जिस अलख में कबीरा समाया, जिस अलख में नानक समाए, जिस अलख में दादा गुरु परमानंद समाए, जिस अलख में स्वामी अड़गड़ानंद जी समाए, जिस अलख में मड़ैया बाबा समाए, उसी अलख में आप भी समा जाओगे। उसी अलख में आप भी समा जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। याद करोगे यारों, याद करोगे यारों मेरे जाने के बाद, याद करोगे यारों मेरे जाने के बाद। उड़ चला अब हंसा हो के आजाद, उड़ चला अब हंसा हो के आजाद। याद करोगे यारों, याद करोगे यारों मेरे जाने के बाद। उड़ चला अब हंसा, उड़ चला अब हंसा हो के आजाद, हो के आजाद। तोड़ दिया रे पिंजड़, तोड़ दिया रे पिंजड़, धर्म अधर्म रार। लोग सिखाते हैं ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये भला है, ये बुरा है। यही तो संसार में है, संसार का तो यही झगड़ा है, ये मेरा है, ये तेरा है। इस रार को, इस झगड़े को तोड़ दिया, उस पिंजड़े को
जो कैद करके रखी थी, वह अंधकार जो भटका रहा था, उस सबको तोड़ दिया। तोड़ दिया रे पिंजड़ धर्म अधर्म रार, तोड़ दिया रे पिंजड़ धर्म अधर्म रार। चला देश रे अपने अलख परिवार, चला देश रे अपने अलख परिवार। अब चले अपने देश, अब चल दिए अपने देश, जहां अपना देश है, जहां अपना परिवार है, जहां अपना प्रीतम है, जहां अपने। चला देश रे अपने अलख परिवार, चला देश रे अपने अलख परिवार। तोड़ दिया रे पिंजड़ धर्म अधर्म रार, तोड़ दिया रे पिंजड़ धर्म अधर्म रार। अपना परिवार कौन है? अपने परिवार में जो है नानक गौतम, जो है नानक गौतम राधा कृष्ण मीरा, जो है नानक गौतम राधा कृष्ण मीरा। जो हत रे अलख निरंजन, जो हत अलख निरंजन तुलसी सूर कबीरा, जो हत अलख निरंजन तुलसी सूर कबीरा। जो है नानक गौतम, जो है नानक गौतम राधा कृष्ण मीरा। जो हत अलख निरंजन तुलसी सूर कबीरा, जो हत अलख निरंजन तुलसी सूर कबीरा। फिर के आएगा रे लौट, फिर कौन आएगा लौट के? जब अपने देश चले जाएंगे तो काहे लौट के आएंगे? इस मृत्यु लोक में, इस संसार में, जहां दुखी दुख है, जहां लोग एक दूसरे को शंकाई करते हैं, जहां एक दूसरे को लोग बुरा ही करते हैं, अपने को बड़ा ही समझते हैं, जहां मैं और तू का भेद है, जहां हरि की माया नाच रही है, जहां काल का डेरा है, जहां काल का बसेरा है, सबके सिर पे चढ़ा हुआ है और दुख दे रहा है बार बार। फिर यहाँ कौन लौट के आएगा? फिर के आएगा लौटे, फिर के आएगा लौटे गया जन्म मरण के पार। क्यों मरने आएगा यहाँ? फिर क्यों जिंदा होने आएगा? फिर के आए रे लौटे, फिर के आएगा लौटे गया जन्म मरण के पार। अपने देश अपने भेष, अपने देश अपने भेष चला अरुण सरकार। अपने देश अपने भेष चला अरुण सरकार। फिर के आएगा रे लौटे, फिर के आएगा रे लौटे गया जन्म के पार, गया जन्म मरण के पार। अपना देश अपना भेष चला अरुण सरकार। अपना देश अपना भेष चला अरुण सरकार। जो बूझे सो लेवे आनंद, जो बूझ लेगा, जो समझ लेगा, जैसे स्वामी अड़गड़ानंद जी समझ लिए। देह छोड़ने के बाद दादा गुरु के तब समझ पड़ा,
और जब जिंदा थे तो समझ ही नहीं पड़ रहा था। तो जे बूझे सो लेवे आनंद, कहेगा जिंदाबाद। जे बूझे तो लेवे आनंद, कहेगा जिंदाबाद। याद करो यारो मेरे जाने के बाद, याद करो यारो जाने के बाद। याद करो, याद करोगे यारों, याद करोगे यारों मेरे जाने के बाद। उड़ चला अब हंसा हो के आजाद, उड़ चला अब हंसा हो के आजाद। याद करोगे यारों, याद करोगे यारों मेरे जाने के बाद, मेरे जाने के बाद। उड़ चला रे हंसा हो के आजाद, उड़ चला रे हंसा हो के आजाद। आजादी यही आपको चाहिए, आप आजाद हो, कैद में ना रहो। चलो हमारे देश, चलो अब हमारे भेष। तो आज यहीं रखते हुए फिर मिलेंगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ओम।